Hello students, I am Jyoti Dhobi from Bright English School. Today we will study English subject for the 10th standard, chapter number 5, The 100 Races, part 1. This is written by इल्ब्रोसर इस्टर के द्वारा लिखा गया है. अब हम पढ़ेंगे हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस. हम हमारे चारों तरफ जो लोग हैं कैसे जज कर सकते हैं उनको कि वो लोग कैसे हैं. बाय देयर मनी, या तो पैसों से. बाय देयर वेल्थ, कितने उनके पास वेल्थ है मतलब कितना पैसा है. या प्रोफेशन, वो क्या काम करते हैं. और इज़ देयर समथिंग और मोर एंड्योरिंग वैल्यूज़ टू लुक फॉर इन अ पर्सन. या उसके अलावा उनमें क्या वैल्यूज़ हैं, क्या संस्कार हैं लोग में, वो कैसे या उसके हिसाब से हम उनको जज कर सकते हैं. दिस स्टोरी इज़ अ सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ अ पुअर गर्ल इज़ जज बाय हर क्लासमेट्स. अब इस स्टोरी में एक गरीब लड़की है जिसको उसके क्लासमेट किस हिसाब से जज करते हैं, उसके जो क्लास में साथ में पढ़ते हैं वो लोग. अब कैरेक्टर का नाम है वांडा पेट्रोन्स्की. इज़ अ यंग पॉलिश गर्ल. वो गरीब एक लड़की है. हु गोज़ टू स्कूल विथ अदर अमेरिकन चिल्ड्रन. अब अमेरिकन दूसरे जो लोग बच्चे हैं उनके साथ स्कूल में वो जाती है. इन एन अमेरिकन टाउन, अमेरिका के टाउन में. देयर अदर चिल्ड्रन सी वांडा एज अ डिफरेंट. अब दूसरे लोग देखते हैं वांडा को कि ये कितनी अलग है, हट के. इन मेनी वेज, अलग अलग तरीके से. कैन यू गेस हाउ दे ट्रीट हर. वो किस तरह से उसको ट्रीट करते हैं. रीड द इन्फॉर्मेशन इन द बॉक्स बिलो. फाइंड आउट मोर अबाउट दिस कम्युनिटी. उनके और उनके बारे में पढ़ेंगे. और अबाउट अ रिलेटेड टॉपिक, उससे टॉपिक से. फ्रॉम एन एनसाइक्लोपीडिया, जो बुक है, जहाँ एनसाइक्लोपीडिया एक ऐसी बुक है जिसमें सारी नॉलेज हमें मिल जाता है. और द इंटरनेट. द पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी एक है, एक ऐसा समुदाय है इन द यूनाइटेड स्टेट में. द फर्स्ट पॉलिश इमिग्रेंट्स अराइव्ड इन अमेरिका इन 1608. सबसे पहले 1608 में अमेरिका में ये लोग आए थे, कम्युनिटी, ये पॉलिश अमेरिकन. बट द लार्जेस्ट वेव ऑफ पॉलिश माइग्रेशन ऑकर्ड इन द अर्लियर 20th सेंचुरी. और सबसे ज़्यादा कब आए थे ये 20वीं शताब्दी में. व्हेन मोर देन 1 मिलियन पॉल्स माइग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट. और सबसे ज़्यादा 1 मिलियन लोग माइग्रेट हुए थे, मतलब यहाँ आए थे यूनाइटेड स्टेट में. द पॉलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम. वो पॉलिश लोगों को उस टाइम ये स्टेट्स ने उनको अपनाया नहीं था. एंड द माइग्रेट्स वेयर आइडेंटिफाई अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री. और उन लोग को माइग्रेंट जो आए हुए थे उनको उनकी कंट्री के हिसाब से उनको देखा जाता था. ऑरिजिन कहाँ से आए हुए हैं, रेदर देन टू एथेंसिटी, कहाँ से वो लोग निवासी हैं. दे वर आइडेंटिफाई एज अ रशियन पोल्स. उनको क्या कहा जाता था, या तो रशियन पोल्स के नाम से, या जर्मन पोल्स, या ऑस्ट्रेलियन पोल्स कहा जाता था. वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल थे पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटीज़ इज़ इन चिकागो. कहाँ रहते थे वो सबसे ज़्यादा, चिकागो में. एंड इट्स सबर्ब्स, और उसके आसपास के इलाके में. सो चिकागो इज़ समटाइम्स कॉल्ड द सेकंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी इन द वर्ल्ड. और कभी कभार चिकागो को सब सेकंड लार्जेस्ट कहा जाता था, जहाँ पर ये माइग्रेट पॉलिश लोग आकर रहते थे. नेक्स्ट ओनली टू वर्सोवा, द कैपिटल ऑफ पोलैंड. वहाँ पर रहते थे पॉलिश अमेरिकन. वेयर समटाइम्स डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, उनको पनिशमेंट दी जाती थी. इन द यूनाइटेड स्टेट एज वेयर द आयरिश, या तो आयरिश कहते थे, इटालियंस कहा जाता, या ज्यूस कहा जाता था. अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट 2000 सेंसेक्स जब जनगणना में हुई तो 66 यानी 6,67,414 अमेरिकन ऑफ एज 5 ईयर, 5 साल के जो लोग थे अमेरिकन में, एंड ओल्डर रिपोर्टेड, और जो बुज़ुर्ग थे, पॉलिश एट द लैंग्वेज स्पोकन एट होम, जो घर पर भाषा बोली जाती है उसके हिसाब से, विच इज़ अबाउट 1.4% ऑफ द पीपल. इतने लोग हु स्पीक लैंग्वेज ऑफ देन इंग्लिश, अदर देन इंग्लिश, इंग्लिश के अलावा जो भाषा बोलते हैं. और 0.25 यानी 0.25% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन, यूएस पॉपुलेशन के हिसाब से. टुडे, आज क्या है, मंडे. वांडा पेट्रोन्स्की वाज नॉट इन हर सीट. वो अपनी जगह पे नहीं है. बट नोबडी, नॉट इवन पैगी एंड मैडलिन. अब कोई भी उनको, बट नोबडी यानी कोई भी उनकी क्लास में, नॉट इवन इसके और भी जैसे क्लास में पैगी और मैडलिन थे, द गर्ल हु स्टार्टेड ऑल द फन.
जो उस पर हंसी उड़ाते थे। नोटिस हर अब्सेंस, वो उसकी क्या कमी महसूस करने लग गए, अब्सेंस, आज वो शायद आई नहीं है वांडा पेट्रॉन्स की। यूजुअली वांडा सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट। अब वांडा कहाँ बैठती थी, यूजुअली लास्ट सीट पे बैठती थी। इन द लास्ट रो इन द क्लासरूम 13, रूम नंबर 13 में लास्ट रो में लास्ट सीट पे बैठती थी। सी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ बॉयज़ हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सेट। अब और वो कहाँ, रूम में से लास्ट कॉर्नर में बैठती थी जहाँ पर जो अच्छे पढ़ाई में बच्चे बॉयज़ नहीं होते और जो अच्छे मार्क्स नहीं लाते, वो जो बैठते वहाँ पर वो बैठती थी। द कॉर्नर ऑफ द रूम, रूम का कॉर्नर था, वेयर देयर वाज मस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट। अब वहाँ पर क्या थे, अब यानी कि स्कफलिंग ऑफ फीट, इसका मतलब होता है नॉइजी ड्रैगिंग मूवमेंट ऑफ द फीट ऑन द ग्राउंड, यानी कि जहाँ पर आवाज़ होती रहती थी, पैर वगैरह साफ़ करते हैं, मूवमेंट होता है फीट का, वहाँ ऐसी जगह पर वो आकर बैठती थी। मोस्ट रॉर ऑफ लाफ्टर, हंसते रहते थे, ज़्यादा आवाज़ आती थी। व्हेन एनीथिंग फनी वाज सेड, कुछ हंसी की बात होती थी जब, जो हंसी वाली। एंड मोस्ट मड, गंदी, एंड डर्टी ऑन द फ्लोर, गंदा होता था फ्लोर, मिट्टी वाला होता था, वहाँ पर वो बैठती थी। वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी। और वांडा वहाँ बैठना नहीं चाहती थी क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा ख़राब होता था और आवाज़ आती रहती थी। ओनली द कॉन्ट्ररी, और उसके अलावा, कॉन्ट्ररी में उसके अलावा, शी वॉज वेरी क्वाइट, वो चुप रहती थी। एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल, और कुछ कहती, कभी बोलती थी तो कभी कभारी बोलती थी कुछ। एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ, कभी किसी ने उसकी हंसने की आवाज़ भी नहीं सुनी थी आउट लाउड, जोर से। समटाइम शी ट्विस्टेड टू हर माउथ, कभी कभार उसका मुंह खुद ट्विस्ट, यानी कि मतलब कुछ फुसफुसाती थी मन में। इनटू अ क्रुक्ड शॉर्ट ऑफ स्माइल, और छोटी सी हंसी देती थी। बट दैट वाज ऑल, वो उसके लिए काफ़ी था। नोबडी न्यू एग्जैक्टली वाई वांडा सेट इन दैट सीट। नोबडी, हर मतलब किसी को पता नहीं होता एग्जैक्टली वो क्यों वहाँ बैठती थी। अनलेस इट वाज बिकॉज शी केम ऑल द वे फ्रॉम बॉगिन्स हाइट्स, क्यों बैठती थी, शायद वो गरीब जो लोग रहते हैं, बॉगिन्स हाइट एक जगह है वहाँ पर। एज अर फीट वेयर यूजुअली कैक्ड विद ड्राई मड, जहाँ पर वो उसके पैर हमेशा मिट्टी से सने हुए रहते हैं। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेट्रॉन्स, और हर कोई मतलब नो वन रियली थॉट, कोई उसके बारे में सोचता नहीं था वांडा के बारे में। वन शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, क्यों वो हमेशा कॉर्नर की सीट पे बैठती है लास्ट में रूम के। द टाइम व्हेन दे थॉट, जब समय आता सोचते थे, अबाउट वांडा वाज आउटसाइड ऑफ स्कूल अवर्स, जब वो स्कूल अवर्स से ना बाहर होती है तब। एट नून टाइम, दोपहर के समय। व्हेन दे वेर कमिंग बैक टू स्कूल, जब स्कूल से वापस आ रहे होते। और इन द मॉर्निंग अर्लियर, जब वो स्कूल जाते हैं तब। बिफोर स्कूल बिगेन, स्कूल जाने से पहले। व्हेन ग्रुप्स ऑफ 2 और 3, जब 2-3 लोगों का ग्रुप होता था, और इवन मोर, उससे भी ज़्यादा। वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग, बातें करते थे और हंसते थे। ऑन देयर वे, स्कूल जाने के रास्ते पे। टू द स्कूल यार्ड, और स्कूल यार्ड में आने के बाद। देन सम टाइम, और उसके अलावा, दे वेटेड फॉर वांडा के लिए इंतज़ार करते थे। टू हैव फन विथ हर, कि उसकी मजाक उड़ाए हम लोग। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ट्यूसडे था। वांडा वॉज नॉट इन द स्कूल, स्कूल में नहीं आई थी अदर शायद। एंड नोबडी नोटिस हर एज अब्सेंस अगेन, और किसी ने उसकी कमी महसूस नहीं की, क्यों। बट ऑन वेडनेसडे, जब वेडनेसडे हुआ, पैगी एंड मैडी, दो जो थी, हु सेट डाउन फ्रंट विथ अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों के साथ बैठी। हु गॉट गुड मार्क्स, जिनको अच्छे मार्क्स मिलते थे। एंड हु डिड नॉट ट्रैक इन होल लॉट ऑफ मड, और वो ज़्यादा मिट्टी में सनी हुई नहीं थी। डिड नोटिस, उन्होंने नोटिस किया दैट वांडा वाजंट देयर, कि वांडा नहीं आई है। पैगी वाज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल, और पैगी थी सबसे फेमस थी स्कूल में, सब उसको जानते थे। शी वॉज प्रीटी, सुंदर थी। शी हैड मैनी प्रीटी क्लोथ्स, उसके पास अच्छे अच्छे कपड़े थे। एंड हर हेयर वॉज कर्ली, उसके बाल कर्ली हेयर्स थे, घुंघराले। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और मैडी उसकी खास दोस्त थी। द रीज़न पैगी एंड मैडी नोटिस वांडा, और कारण ये था पैगी और मैडी का नोटिस करने का वांडा का क्यों अब्सेंस है, वाज बिकॉज वांडा हैड मैड देम लेट टू स्कूल, क्योंकि वांडा हमेशा उनको लेट कर देती थी स्कूल आने के लिए, क्योंकि वो रास्ते में उनसे
उसके बारे में डिस्कस करके आते थे, इसलिए दे हैड वेटेड, उसके लिए इंतज़ार करते थे, एंड दे हैड वेटेड फॉर वांडा प्रेंटोस की उसके लिए वेट करते थे। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन द रूम, बहुत सारे रूम क्लासरूम में होते थे बच्चे। 13 डिड नॉट हैव नेम्स लाइक दैट, और 13 में से यानी जो 13 बच्चे थे उनमें से किसी का भी नाम ऐसा नहीं था। दे हैड नेम्स ईजी टू से, सबके आसानी से नाम बोल सकते थे, थॉमस, स्मिथ और एलन। देयर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस, एक बॉय था उसका नाम था बाउंस, विली बाउंस, एंड पीपल थॉट दैट वाज फनी, वो उसको भी उसके नाम का भी मजाक करते थे, मतलब फ़नी नाम है, बट नॉट फ़नी, वो फ़नी नहीं था। इन द सेम वे दैट प्रेट्रॉन्स की वास, और वो वांडा प्रेट्रॉन्स की बार नाम ऐसा फ़नी था। वांडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, उसके कोई दोस्त नहीं थे। शी केम टू स्कूल अलोन, वो अकेली आती थी, एंड वेंट टू होम अलोन, घर पे भी अकेली जाती थी। शी ऑलवेज वॉर अ फैडेड ब्लू ड्रेस, वो हमेशा ब्लू फैड कलर उड़ा हुआ ड्रेस पहनती थी। डिड नॉट हैंग राइट, वो अब यानी कि डिड नॉट हैंग राइट यानी सही तरह से, ये डिड नॉट हैंग राइट का मतलब है डिड नॉट फिट प्रॉपरली, उसको फिट नहीं आता था, यानी कि मतलब कसा हुआ था। इट वॉज क्लीन, साफ तो था, बट इट लुक्ड एज थ्रू इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली, साफ तो होता था लेकिन कभी प्रेस नहीं किया हुआ हो सही तरह से, ऐसा दिखता था। शी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, उसके कोई दोस्त भी नहीं थे। बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, लेकिन लड़कियां थी जो उसके बारे में बात करती थी। समटाइम्स, कभी कभार, दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड, कभी कभार वांडा को सारी गर्ल्स स्कूल यार्ड में यानी रोक लेती थी। एंड शी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स, और वो छोटी लड़कियों को देखती थी। गर्ल्स प्ले हॉपस्कॉच, और वो खड़ी रह के लड़कियों को देखती थी कुछ खेलते हैं हॉपस्कॉच। अब ये हॉपस्कॉच का मतलब होता है अ गेम इन विच अ चिल्ड्रन हॉप इनटू एंड ओवर स्क्वायर्स मार्क्ड ऑन द ग्राउंड। जैसे हमारी लैंग्वेज में कहे तो वो लंगड़ी जो होती है कि बॉक्स बनाते हैं स्क्वायर, और फिर लंगड़ी खेलते हैं, 1 2 3 उसमें लिखा हुआ होता है, और पत्थर के वो अपन पत्थर डाल के उसमें काउंटिंग पे 1 पे डाल के फिर जंप करते हैं, उस तरह का हॉपस्कॉच ऑन द वन हार्ड ग्राउंड, ज़मीन पे मतलब टाइल्स वाली हार्ड ग्राउंड पे वो खेलते थे। वो देखती थी वांडा। वांडा 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 को कह रहे पैगी वुड से इन मोस्ट कॉर्टियस मैनर, एंड दो वांडा कहती है पैगी को कॉर्टियस मैनर्स में सही, एज दो शी वी आर टॉकिंग टू मिस मैसन, जब वो किससे बात कर रही थी, मिस मैसन से बात कर रही थी। वांडा शी डिड से, उसने कहा, गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स एज अ नड्ज, वो कहती है तुम्हारी एक फ्रेंड नड्ज, नड्ज का मतलब अ जेंटल पुश, मतलब हल्का सा उसको धक्का देकर। टेल अस, कहती है, हाउ मैनी ड्रेसेस डू यू से यू हैड, तुम कहती तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं, हैंगिंग अप इन योर क्लोजेस्ट, तुम्हारे घर पर कितनी कपड़े तुम्हारे पास कितने कपड़े हैं, वो ऐसा कहती है। अब हाउ मैनी ड्रेसेस यू हैव हैंग इन योर क्लोजेस्ट, वो कितने ड्रेस तुम्हारे पास है, ऐसे बोलती है। 100, वो कहती है 100 यानी कि 100 ड्रेस। वांडा वुड से, वांडा कहती है 100 कैसे, एक्सक्लेम्ड ऑल द लिटिल गर्ल्स, सारी लिटिल गर्ल्स एक्सक्लेम करती है, मतलब दावा करती है कि ऐसा नहीं हो सकता है। इनक्रीडियसली, अब इनक्रीडियसली का मतलब, इनक्रीडियसली वो शोइंग अनविलिंगनेस टू बिलीव, यानी कि उनको विश्वास नहीं होता। इनक्रीडियट का मतलब होता है कि विश्वास नहीं होना, मतलब अनविलिंग कि 100 ड्रेस हो सकती है किसी के पास क्या। एंड द लिटिल वंस, और उसमें से कहती वुड स्टॉप प्लेइंग हॉपस्कॉच एंड लिसन, अब वो उसमें से जो बच्चे खेल रहे होते हैं वो लंगड़ी वाला गेम, उसमें से एक को कहती सुनो कि ये हॉपस्कॉच छोड़ो और सुनो, ये क्या 100 ड्रेसेस है, ऑल लाइंड अप, सारे 100 ड्रेस एक लाइन में हैं, सेड वांडा कहती है। देन हर थिन लिप्स, जो उसके पतले होठ ड्रू टुगेदर इन साइलेंस, चुप हो जाते। व्हाट आर दे लाइक, कैसे हैं। ऑल सिल्क, आई बेट, कि मैं शर्त लगाती हूँ, ऑल सिल्क के, सेट पैगी कहती है। ये ऑल सिल्क, ऑल कलर्स, सारे सिल्क के और सारे कलर्स के। वेलवेट टू, वेलवेट भी की, वेलवेट के भी हैं, हाँ।
ये वेलवेट टू 100 ड्रेसेस वांडा कहती है। वुड रिपीट स्टॉडली, अब वापस वो कहते गए स्टॉडली। स्टॉडली वो क्या मतलब, नॉट शोइंग एनी फीलिंग, कोई फीलिंग, यानी कि मतलब ऐसे ही बोल दिया उसने, मतलब कोई इसमें ऐसा फीलिंग नहीं था कि उससे उसका मतलब ये बोली तो ये क्या होगा, उसका नतीजा उसको पता नहीं था। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेस्ट, मेरी कबाट में सारे एक साथ लटके हुए। देन देड लेट हर गो, चलो हम इसको जाने देते हैं। एंड देन बिफोर शी डिड गॉन वेरी फार, थोड़ी दूर भी नहीं गई थी। दे कुड नॉट हेल्प ब्रस्टिंग इन टू शिर, अब वो उस पर कहने लगते उसके बारे, एंड पिल्स ऑफ लाफ्टर, उस पर हंसने लगते कि झूठ बोल रही कि 100 ड्रेसेस, और 100 ड्रेसेस ऑब्वियसली, वो कहते ऑब्वियसली क्या उसके पास हो सकती है 100। देन ओनली ड्रेस वांडा हेड वाज द ब्लू वन शी वॉर एवरी डे, सबके ऐसा नहीं हो सकता है कि ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है ना, तो फिर वो एक ही ड्रेस क्यों पहनती, वांडा हमेशा एक ब्लू कलर की ड्रेस पहन के आती है। सो वाई डिड शी से शी हैड 100, फिर क्यों वो कह गई कि उसके पास 100 है। वाट अ स्टोरी, क्या कहानी है। हाउ मैनी शूज़ डिड यू से यू हैड, उसने कहा कि तुम्हारे पास कितने शूज़ हैं। 60 पेयर्स, अब वो क्या कहती है 60 पेयर्स के शूज़ हैं मेरे पास। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेस, वो भी मेरे कबर्ड में यानी वार्डरोब में हैं। क्राइसिस ऑफ एक्स्ट्रा ग्रेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल अलाइक, अब क्राइसिस मतलब ये सब सोचने लग गए कि एक्स्ट्रा ग्रेटेड इतना सारा पोलाइटनेस से ग्रीटेड है इसके पास, और फिर ये ऐसा क्यों कर रही है। ओह नो एवरी पेयर इज़ डिफरेंट, वो कहती है नहीं नहीं एवरी पेयर, हर एक पेयर डिफरेंट है, अलग अलग कलर के, ऑल लाइंड अप, वो भी मेरे वार्डरोब में यानी है। पैगी हु हैड थॉट ऑफ दिस गेम, किसने कहा था ऐसी कहानी। एंड मैडी कहती है हर इंस्पायरेबल फ्रेंड, जो क्या उन कहती है इंस्पायरेबल, जो जिसको इंस्पायर किया था उसकी फ्रेंड ने। वे आर ऑलवेज द लास्ट टू लीव, तुम क्यों हमेशा लास्ट में हो जाती हो। फाइनली वांडा वुड मूव अप, वांडा चली जाती है द स्ट्रीट, गली में। हर आइज, उसकी आँखें डल आँखें हैं, एंड हर माउथ क्लोज्ड, उसका मुंह बंद है। हिचिंग, हिचकिचा मतलब हिचिंग हो रही है हर लेफ्ट शोल्डर में। एवरी नाउ, हर एक बार। एंड देन इन द फनी वे शी सेड, उसने जैसे हंसी में कहा है। फिनिशिंग द वॉक टू द स्कूल एलोन, और हमेशा अकेली स्कूल आती है। अब पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल, वो मतलब क्रूअल नहीं थी, मतलब ख़राब लड़की नहीं थी। शी प्रोटेक्ट स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, वो छोटे बच्चे को जो उनको चिढ़ाते थे उनको उनसे बचाती भी है। बुलीज का मतलब होता है, बुलीज मीन्स दोज हु यूज़ देयर स्ट्रेंथ और पावर टू फ्राइटन वीकर पीपल, अब जो लोग हैं ना अपना पावर है स्ट्रेंथ है जो कमज़ोर लोगों पर यूज़ करते हैं उनसे वो बचाती भी है। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स, रोती है। इफ़ शी सो एन एनिमल मिसट्रीटेड, जो अगर किसी एनिमल्स को परेशान किया जाए तो वो घंटों रोती भी है पैगी। इफ़ एनीबडी हैड सेड टू हर, कोई उसे कुछ कह जाता है, डोंट यू थिंक दैट शी इज़ क्रूअल वे टू ट्रीट वांडा, कोई उसे कह जाता है कि तुमने वांडा के साथ क्रूअल तरीके से पेश आए। शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज, वो हमेशा वो क्या सरप्राइज हो जाती है। क्रूअल मैंने क्या किया उसके साथ, मतलब कोई बेकार व्यवहार नहीं किया है। वाई डिड द गर्ल्स से, क्यों लड़की ने कहा शी हैड 100 ड्रेसेस, क्यों कहा कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। एनीबडी कुड टेल दैट, कोई कह सकता है दैट वाज अ लाई, कि वो झूठ बोल रही है। वाई डिड शी वांट टू लाइक, क्यों उसने झूठ बोला। एंड शी वॉज नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, क्यों वो एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है साधारण सी। एल्स, इसके अलावा। वाई डिड शी हैव अ नेम लाइक दैट, क्यों उसका नाम ऐसा है। एनीवे उस, चलो छोड़ो। दे नेवर मैड हर क्राई, क्यों उसने उसको कभी रोई भी नहीं है। एज़ फॉर मैडी के लिए, दिस बिजनेसेस ऑफ आस्किंग वांडा, वांडा से पूछेंगी क्या है ये बिजनेस, ऐसा मतलब एवरी डे हाउ मैनी ड्रेसेस, के रोज़ कितने ड्रेसेस, एंड हाउ मैनी हैट्स, कितनी टोपियाँ हैं तुम्हारे पास। हाउ मैनी हैट्स, कितनी टोपी है सिर पे। एंड हाउ मैनी दिस, और ये और कितनी चीज़ें हैं तुम्हारे पास। एंड दैट शी हैड वाज बॉदरिंग
कोई तुम्हें परेशान नहीं करता है, बॉदरिंग हर, कि तुम मुझसे परेशान नहीं हो। मैडी वाज पुअर हर सेल्फ, अपने आप को पुअर समझती है। शी यूजली वॉर, पहनती है हमेशा। वॉर का मतलब होता है यहाँ पर पहनना, वॉर का मतलब होता है कपड़े पहनना। समबडी हैंड मी डाउन क्लोथ्स, अब यहाँ पर समबडी हैंड मी डाउन क्लोथ्स का मतलब होता है ओल्ड क्लोथ्स हैंडेड डाउन बाय समवन एल्स, यानी कि समबडी यानी मतलब कोई लोग मुझे क्या पुराने जो पहने हुए कपड़े दे जाते हैं। थैंक गॉड गुडनेस, उनको धन्यवाद है उनकी अच्छाई पर। शी डिड नॉट लाइक अप, वो नहीं पसंद करती ऑन बॉगिन्स हाइट में के और हैव अ फ़नी नेम, के ऐसा कोई फ़नी नाम हो।